फार्मर रजिस्ट्री, जी हाँ, फार्मर आईडी कार्ड, फार्मर रजिस्ट्रेशन, ये जो शब्द है ये पिछले कई महीनों से आप सुनते आ रहे होंगे। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य सरकार कह रही है कि प्रगति से चल रहा है। सभी किसानों के फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है और सरकार के अनुसार अब उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फार्मर रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या। उत्तर प्रदेश में 82 लाख किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा नहीं किया है और फार्मर रजिस्ट्री ना होने की वजह से क्या अब आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसी कौन सी घोषणा की है जिससे आपको फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अतिशीघ्र पूरा कराना अनिवार्य हो गया है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार की ओर से फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के क्या घोषणा की गई है, क्या अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, और अभी तक अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी, आवेदन कैसे किया जाएगा, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम पूरा किया जा सकता है, किसान सम्मान निधि की जो किस्त जारी होनी है क्या आपके खाते में आएगी या नहीं आएगी, इन सभी विषयों पर आज के अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्रेशन की। तो पूरे प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो कम से कम 81,95,000 फार्मरों ने, किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। एक डाटा है जो अभी अप्रैल महीने में जारी किया गया है और इस डाटा के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में 81 लाख से ज्यादा, करीब 82 लाख किसानों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्री नहीं कराई है। इन किसानों पर जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं का, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल कटकर तैयार है और सरकार इन फसल को खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी कर रही है, उन किसानों को, करीब 82 लाख किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ इन किसानों को नहीं प्राप्त होगा। फार्मर रजिस्ट्री की बात किया जाए तो पूरे प्रदेश में करीब 75 जिलों में 2,88,70,495 किसानों का उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में फार्मर रजिस्ट्रेशन होना था और इनमें जो है करीब करीब 2,06,75,387 किसानों का ही अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हुआ है। यानी कि 82 लाख किसान अभी भी इस फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया से अभी अछूते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से गेहूं के विक्रय पर भी बहुत सारे संकटों का सामना इन किसानों को करना पड़ेगा। जिलेवार अगर बात किया जाए तो पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं और इन सब में सबसे फिसड्डी और अव्वल जिलों की अगर बात किया जाए तो सबसे अव्वल जो जिला है, सबसे ज्यादा फार्मर रजिस्ट्री कराने वालों में वो है रामपुर जिले के 3,07,005 किसानों में से 2,53,909 किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया है और इनका जो लक्ष्य है ये 99.5% के साथ इस जिले ने अपना नंबर 1 स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त किया है। मुजफ्फरनगर जिले में करीब 97%, गाजियाबाद में 94%, एटा में 93% और कासगंज में
92% किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है पूर्ण करके प्रदेश में दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल किए हैं। राजधानी जो लखनऊ है वो राजधानी लखनऊ 61वें नंबर पे है। यहाँ पर 2,46,043 किसानों में से मात्र 1,73,000 किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की। तो सुल्तानपुर जिला फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर सबसे फिसड्डी साबित हुआ है और सुल्तानपुर जिले में महज 65% किसानों ने ही अपने फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण किया है। और अभी भी पूरे जिले में अगर बात किया जाए तो 1,62,000 किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है। इनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है और 1,62,554 किसान अभी पूरे जिले में बाकी हैं जिनका फार्मर आईडी कार्ड बनना बाकी है। कृषि विभाग की ओर से जिले में कुल 4,74,615 किसान हैं और इनमें से 3,12,000 किसानों की ही फार्मर आईडी बनी हुई है और जिसकी वजह से अभी भी पूरे जिले में 1,62,000 किसान शेष हैं और इनकी इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ना होने की वजह से उनको बहुत सारे योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पूरे जिले में जो है अभी भी 4 किसानों की 327 कुंटल गेहूं की खरीद हुई है और फार्मर रजिस्ट्री ना होने की वजह से गेहूं की खरीद में भी असुविधा का सामना इन किसानों को करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। तो फार्मर रजिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य जो दस्तावेज है उसमें आधार, भूमि अभिलेख, खेतौनी, आधार से लिंक, मोबाइल नंबर बहुत आवश्यक है और 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए कैसे प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले आप खेतौनी की प्रति और आधार से लिंक मोबाइल नंबर किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर दे सकते हैं, वहां पर बनवा सकते हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी या आपका अपने ग्राम पंचायत का जो लेखपाल है उससे संपर्क करके अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर आप अपनी फार्मर आईडी अपने स्वयं के माध्यम से बनाना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है फार्मर रजिस्ट्री के लिए उस पर जाना होगा। आपको गूगल पर जा करके वहां पे दर्ज करना होगा अप्लाई फॉर फार्मर रजिस्ट्री। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, india.gov.in पर। और ये जो वेबसाइट है नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, इस वेबसाइट पर आप अप्लाई फॉर फार्मर रजिस्ट्री आईडी उत्तर प्रदेश पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा india.gov.in की वेबसाइट पर चले जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने जो है 2 तरीके का एक विंडो आएगा, इस पे ऑफिशियल और फार्मर। तो आपको फार्मर पर जाना है, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आप जो है यहाँ पर नया आईडी आपको बनाना होगा, क्रिएट न्यू यूजर पर जाना होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर आप डालेंगे तो आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार पर एक ओटीपी जाएगा, वहीं से सबमिट करने के बाद आप जो है अपनी जो आपकी खेतौनी है सभी प्रकार जो अलग अलग गाटा संख्या है उसकी नकल अपने पास रखकर उसको डाल करके आप अपनी फैमिली फार्मर आईडी बना सकते हैं। फार्मर आईडी बनाना बहुत आसान है और ये सबसे सरल माध्यम है कि आप इस आईडी को बनवा लेंगे तो आपका जितना भी खेतौनी से जुड़ा हुआ गाटा है, खसरा संख्या है, ये सब एक स्थान पर हो जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा आपको नहीं होगी। किसानों के भी डिजिटलाइजेशन को लेकर के सरकार की ओर से एक बड़ी जो है व्यवस्था फार्मर आईडी बनाने की हो रही है।
यहाँ पर फार्मर आईडी बनने के बाद आप को जो है विभिन्न प्रकार की सरकारी जो योजनाएं हैं, कृषि संबंधित योजनाएं हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। जैसे बिना रजिस्ट्री के जो है कृषि योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। फार्मर आईडी सभी कृषि व सहयोगी विभागों की लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य है। इसमें किसान सम्मान निधि है जो पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार की ओर से जो है सरलता के लिए, सुविधा के लिए 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों के खाते में जो भेजी जा रही है, उसके लिए किसान आईडी, फार्मर आईडी होना बहुत आवश्यक है। किसानों को जो उर्वरक, बीज, कीटनाशक और सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, ये बिना फार्मर रजिस्ट्री के अब संभव नहीं है। गेहूं, दलहन, सरसों आदि की बिक्री के लिए भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होता है विभिन्न क्रय केंद्रों पर, जो है आप अपनी फसल को ले जाकर बेचते हैं, वहां पर भी फार्मर आईडी अति आवश्यक हो गई है। बिना उसके अब विक्रय आप नहीं कर सकते हैं, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये विशेष खबर है फैमिली आईडी को लेकर के। हमने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फैमिली आईडी नहीं, फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो आप ऑनलाइन माध्यम से फार्मर आईडी बना सकते हैं। और उसके क्या कुछ फायदे हैं, इस वीडियो के जरिए हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है। फार्मर आईडी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपके बीच में समय समय पर लेकर आते रहेंगे। किसानों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट गांव देहात कृषि चर्चा के माध्यम से आपके बीच में वीडियो के साथ हम लेकर आते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, नए वीडियो के लिए कृपया गांव देहात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।